ट्रंप के दावे के बाद आईआरजीसी ने भी ऐलान कर दिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन उनके पीछे छूटा ईरान अब किस करवट बैठेगा, ये दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा सवाल है। इतिहास गवाह है कि सत्ता की इमारतें जब गिरती हैं तो उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। एक ऐसे कट्टरपंथी का उदय जिसने पश्चिम को घुटनों पर लाने पर कोई कसर नहीं छोड़ी और कसम खा ली। नमस्कार, आज एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान दोनों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की मौत की घोषणा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा कि खमेनी अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में मारे गए हैं। उन्होंने उन्हें इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया और कहा कि ये ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। जिस सुप्रीम लीडर की एक आवाज पर ईरान झुकता था, वो आज इतिहास बन चुके हैं। ट्रंप के दावे के बाद आईआरजीसी ने भी ऐलान कर दिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके साथ परिवार के कई और लोगों की भी मारे जाने की खबर है। ईरान के सरकारी टीवी के एंकर ये खबर सुनाते सुनाते अपने आंसू ही नहीं रोक पाए। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने खमेनी के घर की एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है, जिसमें पूरा घर मलबे में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। यह मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के बड़े पैमाने पर हवाई हमलों में हुई है, जिसमें तेहरान में उनके कार्यालय को निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पुत्र रजा पहलवी ने एक्स, जो ट्विटर था पहले, उस पर बयान जारी किया है। उन्होंने खमेनी को खूनखोर तानाशाह कहा और घोषणा की कि उनकी मौत के साथ इस्लामिक गणराज्य का अंत हो गया है। रजा पहलवी ने यह भी कहा कि अली खमेनी हमारे समय का खूंखार जालिम, ईरान के हजारों बहादुर बेटे बेटियों को हत्या की, उनका हत्यारा है, इतिहास के पन्नों में मिट गया है। उनकी मौत के साथ इस्लामिक गणराज्य का अंत हो गया है और जल्द ही इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों से अपील की कि वे राष्ट्र के साथ जुड़ें और ईरान को स्वतंत्र और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में मदद करें। अमेरिका और इजरायली हमलों में खमेनी के मारे जाने की ईरान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप ये समझ लीजिए, ये एक युग का अंत हो गया है। 1939 में मशहद की तंग गलियों में जन्मे अली खमेनी कभी नहीं सोचा था उन्होंने कि एक दिन वो आधुनिक फारस के सबसे शक्तिशाली नेता बनेंगे और ईश्वर के दूत कहलाएंगे। 1979 की इस्लामिक क्रांति के वो सिपाही जो खुमैनी के साए में पले बढ़े। जब शाह का तख्ता पलट हुआ तो खमेनी उस नई व्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरे थे। 1981 यानी कि सन 81 में उन पर एक जानलेवा हमला भी हुआ था, जिसमें उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। लेकिन उस टूटे हाथ से ईरान की सत्ता की कमान उन्होंने ऐसी थामी कि 4 दशक तक कोई इसे हिला नहीं सका। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद उन्हें सुप्रीम लीडर चुना गया तो दुनिया ने देखा एक ऐसे कट्टरपंथी का उदय जिसने पश्चिम को घुटनों पर लाने पर कोई कसर नहीं छोड़ी और कसम खा ली। लेबनान से लेकर के यमन और इराक से लेकर के गजा तक उन्होंने अपनी प्रॉक्सी सेना का जाल बिछाया है। उनकी एक उंगली के इशारे पर पश्चिमी एशिया कांप उठता था। आयतुल्ला अली खमेनी की सबसे बड़ी जिद थी परमाणु बम। दुनिया ने पाबंदी लगाई, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बहुत सारे लोगों के भूखे मर जाने की खबर सामने आई, लेकिन वे अपनी जिद से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ईरान को एक किले में तब्दील कर दिया जहां विरोध की आवाज को सलाखों और फांसी के फंदों से दबा दिया गया। ये सब आरोप हैं
इसका खंडन भी होता रहता है वक्त वक्त पर, ईरान कभी नहीं मानता इस बात को, लेकिन इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं। लेकिन खोमेनी की यही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वॉशिंगटन पोस्ट के हालिया खुलासे ये बताते हैं कि उनके पड़ोसी सऊदी अरब ने इस दीवार को गिराने की पटकथा बहुत पहले लिख दी थी। रियाद ने अमेरिका को वो खुफिया दस्तावेज सौंपे जिनमें खोमेनी ने सबसे सुरक्षित ठिकाने कहां हैं उसकी जानकारी थी, कहां बनाए हैं खोमेनी ने, वो उसके नक्शे क्या हैं, वो सारे सऊदी ने यूएस को सौंप दिए। सऊदी का दबाव और अमेरिका की तकनीक ने मिलकर इस चक्रव्यूह को तोड़ा जिसे खोमेनी अभेद्य समझते थे कि उसमें अंदर कोई घुस ही नहीं सकता है। खोमेनी के जाने से ईरान की इस्लामिक हुकूमत का जाना अब ऐसा माना जाता है तय हो गया है। लेकिन उनके पीछे छूटा ईरान अब किस करवट बैठेगा, यह दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा सवाल है। खोमेनी की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। अमेरिकी हमले के पहले से ही खोमेनी अपनी मृत्यु की स्थिति में सत्ता ट्रांसफर की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर चुके थे। उन्होंने देश चलाने की जिम्मेदारी अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक अली लारिजानी को सौंप दी थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं। खोमेनी मृत्यु से पहले वारिस के लिए 3 नामों पर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहला नाम गुलाम हुसैन मोहसेनी। वे 2021 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें आयतुल्लाह खोमेनी ने ही नियुक्त किया था। ईरान में मोहसेनी की छवि सख्त और कट्टर नेता की है। मानवाधिकार मामलों को लेकर उन पर अमेरिका और यूरोप ने प्रतिबंध लगाए। दूसरा नाम असगर हिजाजी, आयतुल्लाह खोमेनी के सबसे करीबी सहयोगियों और चीफ ऑफ स्टाफ हैं। वे सुरक्षा और खुफिया मामलों के बड़े अधिकारी माने जाते हैं। उन्हें पर्दे के पीछे से काम करने वाला शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है। इजरायल ने दावा किया है कि 28 फरवरी के हमलों में हिजाजी की मौत भी हो गई। हसन खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी के पोते और शिया धर्मगुरु हैं। क्या ये बन सकते हैं नए आयतुल्लाह ईरान के? इसके अलावा आयतुल्लाह खुमैनी के बेटे मुज्तबा को भी ईरान के कई गुट सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन खोमेनी ने उन्हें कहा था कि वो सुप्रीम लीडर बनाने में वंशवाद नहीं लाना चाहते। आयतुल्लाह अली खोमेनी की मौत के बाद ईरान बटा हुआ दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोग मातम मना रहे हैं, लोगों के आंसू नहीं रुक रहे। वे चीख चीख कर कह रहे हैं उनका रहबर चला गया। वहीं हजारों लाखों लोग जश्न भी मना रहे हैं, क्योंकि वे इस्लामी हुकूमत की पाबंदियों, महिलाओं के साथ बुरे व्यवहार, मॉरल पुलिसिंग से बहुत परेशान थे। साथ ही ईरान की अर्थव्यवस्था के बुरे हाल और ईरान की करेंसी के मिट्टी में मिलने से लोगों की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। इतिहास गवाह है कि सत्ता की इमारतें जब गिरती हैं तो उनकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। खोमेनी के अंत ने ईरान के उस कट्टरपंथी युग पर पूर्ण विराम लगा दिया है जिसने आधी सदी तक दुनिया की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स को अपनी उंगलियों पर नचाया। आज तेहरान की सड़कों पर कहीं आजादी के नारे हैं तो कहीं प्रतिशोध की आग। सऊदी की खुफिया साजिश, इजराइल की अचूक मिसाइलें और अमेरिका की तकनीक ने उस किले को ढहा दिया जिसे अभेद्य कहा जाता था। लेकिन उस मलबे के नीचे दफन है 148 मासूम छात्राएं और सैकड़ों बेगुनाह, जिनकी चीखें इस जीत के जश्न पर एक बड़ा निशान है। ईरान अब एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ लोकतंत्र की अनिश्चित डगर है तो दूसरी तरफ कट्टरपंथ का वो जख्मी शेर जो पलटवार के लिए तड़प रहा है। क्या नया सुप्रीम लीडर ईरान के जख्मों पर मरहम लगाएगा या फिर यह जंग तीसरे विश्व युद्ध की पहली चिंगारी साबित होगी? खोमेनी तो इतिहास बन गए हैं, लेकिन उनका पीछे छोड़ा हुआ सुलगता हुआ ईरान आने वाले कल की सबसे बड़ी चुनौती है।
आप देख रहे थे 10 मिनट में। इसी तरीके की प्रस्तुति डबल चेक में हम लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।